छोटी बहू। ठीक है, तो फिर आप एक काम करो, मुझे ना इस घर से निकाल कर कहीं और जाके रहने लगो, किराए का मकान ले लो और फिर रहने लगो, और क्या। तो फिर क्या कहा उसने? हाँ, अरे जी, आप अपने देवर को जानती हो, पैसा मतलब पैसे से ज्यादा वो किसी से प्यार करते हैं क्या? वो किराए का मकान और वो भी पैसे का नहीं ले पाएंगे, मना कर दिया उन्होंने साफ। कहने लगे भाई यही हमारा घर है और इस घर पे ना पूरा पूरा हक हमारा भी है, तो रहना तो यहीं पड़ेगा, लेकिन उससे बात नहीं करनी है। ऐसा मुझे बाद में सावधान भी कर दिया उन्होंने जाते जाते। तो दीदी आप मुझसे बातें करके अपनी परेशानियां और मत बढ़ाइए। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया तब? ना वो क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? मारेंगे ना, हाथ उठाएंगे, इसी बात का डर है ना सबको। तो मार तो मैं बहुत खा चुकी हूँ, डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, बेइज्जत भी करते, तो कोई बात नहीं। अब ना मुझे इसे मार खाने से डर नहीं लगता, और उनके कहने से मैं तुमसे बात ना करूं ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा मन नहीं है बात करने का तो कोई बात नहीं, मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए। मैं तो तुमसे हमेशा बात करूंगी, क्योंकि दीदी मैंने कब कहा कि मैं आपके साथ बात नहीं करूंगी? अभी कहा था तुमने, बिल्कुल अभी कहा था। ताकि आपकी गृहस्थी में शांति बने रहे, मैं इसीलिए तो बोल रही थी। क्यों? अरे इस बात की परेशानी तुम सब लोग मत लो, मैं संभाल लूंगी अपनी गृहस्थी, अब तक संभालती आई हूँ, आगे भी संभाल लूंगी। ठाकुर जी। हाँ तुम तैयार हो? हाँ, आप बताइए किस किस को न्योता देना है? अरे मोहल्ले में सभी लोगों को न्योता देंगे ना, और आपको तो पता ही है बाकी लोग अपने अपने मायके वालों को बुलाने वाले हैं। अब मेरा तो कोई मायका ही नहीं है ना, मैं तो अपने मायके में ही रहती हूँ। लेकिन भाभी एक बात पूछना चाहती थी, आप मेरी तरफ हो ना? बिल्कुल ठाकुर जी, आप ही की तरफ हूँ। अब भला किसके पास जा सकती हूँ अभी? जिनको इतने दिनों तक मानती आई, उन्होंने तो एक पराई लड़की के हाथ में पूरी गृहस्थी की कमान थमा दी। अब इसका गलत असर तो हमारी बहुओं पर भी पड़ेगा ना। अब ये सब देखकर चुप तो नहीं बैठ सकते। आपको पता है ठाकुर जी, मैंने तो टुकुन को साफ साफ कह दिया कि इस बार जब काम पर वापस जाए तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाए। आपका दिमाग खराब हो गया भाभी? अरे बहू को कोई अपने बेटे के पास छोड़ता है क्या? हाँ, फिर आपका बेटा आपका रहेगा क्या? अरे आपके पास आपका बेटा लौटेगा भी नहीं, समझ रही है मेरी बात? आपने मेरे बेटे को देखा है ना, कैसे संभाल की कमान बनाकर रखता है अपनी बीवी पर। मेरा बेटा अपनी बीवी को कदमों में और मुझे अपने सर आंखों पर रखता है। देखो भाभी, मैं तो अपने बेटे और बहू पर ऐसे ही कमान बना के रखती हूँ। सही कह रही हैं ठाकुर जी, मैंने तो बिल्कुल ही गलत सोचा है। अगर मेरी बहू और टुकुन वहाँ चले जाते हैं तो ये दोनों तो खूब मजे करेंगे। हाँ, और टुकुन को तो आप जानती हैं, दरिया दिली के चक्कर में बस पैसे उड़ाना आता है उसे, और मेरी बहू भी कुछ कम नहीं है। ये दोनों वहाँ चले गए तो माँ बाप को तो बिल्कुल पराया कर देंगे। आपको ना सब कुछ याद दिलाना पड़ता है भाभी। चलिए अब चलते हैं। चलिए। वैसे ठाकुर जी, हाँ। हम क्या पूरे मोहल्ले को न्योता देंगे पूजा के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे अभी भाभी सो रही होगी ना, हम फटाफट ये काम निपटा के आ जाते हैं। वैसे भाभी ने तो बोला ही है ना कि मोहल्ले के हर परिवार में से 1 या 2 लोगों को बुलाना है कि नहीं? लेकिन हम ना पूरे मोहल्ले वालों को बुला लेंगे। फिर देखती हूँ वो करम जली भोग प्रसाद की व्यवस्था कैसे करती है। बहुत हिम्मत दिखा रही थी ना। अरे 2 दिन नहीं हुए उसे यहाँ आए हुए और हमारे सर पर चढ़कर नाच रही है। मैंने इस लड़की को घर से निकाल नहीं दिया ना, तो मेरा नाम भी पूर्णिमा नहीं। दीदी और कितने रुपए की जरूरत पड़ सकती है? अगर 10,000 रुपए हो तो पूजा अच्छे से हो जाएगी क्या? देख अभी हमारे पास 6,500 है, उसमें सिर्फ पूजा का सामान आएगा, बाकी भोग का इंतजाम भी तो करना है। ए छोटी मंजली, कितने लोग हो जाएंगे कुल मिलाकर? 1 मिनट, 1 2। दीदी मेरे मायके वालों को मत पकड़िएगा, मुझे नहीं लगता कि उनको बुलाने पर भी वो लोग आएंगे।
हुआ तो बस माँ ही आएंगी, बड़े पापा तो पक्का नहीं आएंगे। तो आप लोग बस घर के लोगों को ही गिनिएगा और उन सबको पकड़कर हिसाब लगाइए, देखिए कितना हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई कि माँ ने पड़ोस की औरतों को और बहुओं को बुलाने के लिए भी तो बोला है। हाँ दीदी, वो कितने लोग होंगे? मतलब आस पड़ोस में 8-10 घर तो है और सबके आस अगर 1-2 जन भी आए तो कम से कम नहीं तो 20 लोग हो गए। इस हिसाब से तो घर वाले और रिश्तेदारों को पकड़ के कोई 40-45 लोग हो जाएंगे। मतलब दीदी 50 लोगों के हिसाब से पकड़कर चलना पड़ेगा। अरे तो 50 लोगों के लिए 10,000 में व्यवस्था हो जाएगी सबकी? वैसे एक रास्ता है पर मोहल्ले में करने में ना डर लग रहा है। क्या? हाँ दीदी बताइए ना। अरे नहीं कुछ नहीं। शायद मैं समझ गई, आप वो गिरवी मासी की बात कर रही हो ना? गिरवी मासी? हाँ, ये गिरवी मासी कौन है? है हमारे मोहल्ले में एक बुढ़िया, वो क्या करती है ना, वो गहने गिरवी रख के पैसा देती है, लेकिन हम ना उनके पास नहीं जा सकते। मोहल्ले की है ना, किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। दीदी वो कहाँ रहती है? ठीक है ठाकुर जी, चलिए चलते हैं। चलो, लेकिन ठाकुर जी एक बात और थी, दोपहर में भोग प्रसाद देंगे कि रात को, ये तो कुछ बताया नहीं। न्योता किस हिसाब से देंगे? एक काम करते हैं भाभी, सबको ना दोपहर का ही न्योता दे देते हैं। देखना फिर वो सब लोग परेशानी में आ जाएंगे। हमें तो बताया ही नहीं ना कि भोग प्रसाद कब दिया जाएगा, नहीं तो हम लोग उनको उसी हिसाब से बुलाते ना। जब हमको पता ही नहीं तो हम क्या कर सकते इसमें। लेकिन ठाकुर जी, अगर दीदी ने पूछा कि इतने लोगों को किसकी इजाजत से बुलाए तो फिर क्या बोलेंगे? इजाजत? कैसी इजाजत? अरे मैं भी इस घर की बेटी हूँ, मेरा भी हक है कि नहीं? मैं न्योता नहीं दे सकती हूँ क्या? सब कुछ भाभी तय करेगी। इतने दिनों तक मैं उनकी हर बात मानते आई हूँ, लेकिन अगर हमारे ही पीछे लगी है तो क्या हम जवाब नहीं देंगे? हमारी इच्छा हुई इसीलिए न्योता दे रहे हैं। और भाभी ने तो खुद मोहल्ले वाले को न्योता देने के लिए बोला है ना। अब भाभी तो इस घर की बहू है, वो खुद तो सबको न्योता देने नहीं जाएगी। मैं हूं ना ननद इन सब के लिए। कल देखो कैसे फंसाती हूँ इन लोगों को। सबको सबक मिलेगा, बराबर सबक मिलेगा। जब सब लोग भूखे पेट वापस लौटेंगे ना, तब देखना कितना मजा आता है उस लड़की को सबके सामने जलील होता हुआ देखकर। मैं भी देखती हूँ कैसे अच्छे से पूजा करवाती है वो लड़की। सही कह रही हैं ठाकुर जी, एक नंबर की करम जली है वो लड़की। अरे जैसा खानदान होगा वैसी ही लड़की होगी ना। अरे मैं भी पूर्णिमा हूँ, मेरे पीछे लगकर कोई आज तक बचा नहीं है। तुझे क्या करना है ये सब बातें जानकर? तुझे पता चला ना अभी पहुंच जाएगी वहां, तो चुप हो जा बस। और वैसे भी तेरे चक्कर में ना हम सबकी क्लास लग जाएगी। हाँ दे कहा ना, ये जो गिरवी मासी है ना, पैसों के मामलों में ना बहुत गिरी हुई है ये। दीदी आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मोहल्ले में ऐसा सब हो रहा है सुनकर मुझे जानने की इच्छा हो गई और कुछ नहीं बस। अरे वो जो हमारी गली है ना, उसके आगे जो वो एक नया रास्ता बना है, हाँ उस रास्ते पर आखिरी वाले मकान में रहती है। पता है, पैसों के पहाड़ के ऊपर बैठी रहती है वो। इतना पैसा है उनके पास, और क्यों ना हो। कितने सारे लोग आते हैं, गिरवी रखते हैं अपना जेवर, और बेचारे पैसों की तंगी की वजह से छुड़ा नहीं पाते। फिर क्या करती है पता है, वो सारे गहने खुद रख लेती है। हाँ बाप रे दीदी, ऐसा है क्या? हाँ, अब छोड़ ना ये सब बातें, अब उसकी बात करके क्या ही फायदा। और वैसे भी हम वहां तो जा नहीं सकते ना। ये सोच के करना क्या है, कैसे करेंगे हम इतना सारा इंतजाम, और हमें तो कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। क्या करें? मिल जाएगा रास्ता दीदी, टेंशन मत लीजिए। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।